कहते हैं कि मिजाज से अगर एक पत्थर भी उछाल फेंकोगे तो आसमान में छेद हो सकता है। ऐसा ही नज़ारा हमें आरा के एक छोटे से जगह पर देखने को मिला जिसको पकड़ी बोलते हैं। इस पकड़ी में एक IITian आरा के छोटे छोटे होनहारों को लेकर एक टीम खड़ा करता है और यहाँ से IIT-JEE के लिए संघर्ष करता है और परिणाम अनुकूल निकलता है। मैं बात कर रहा हूँ मेरिटोरियल कोचिंग की बात। आइए, उनके एक शिक्षक हैं जो कि काफ़ी होनहार हैं और वीरवान हैं, राहुल उपाध्याय। हम बात कर रहे हैं राहुल उपाध्याय मेरिटोरियम एकेडमी के डायरेक्टर से। हमारे सामने हैं राहुल। आपका स्वागत है आईना न्यूज में। अचानक कैसे इतने सारे लोग आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं इस छोटे से कुनबा ही मैं कहूँगा, इस कुनबा में ये कैसी आपने अलग जला रखी है? बात ऐसी है सर कि पिछले कुछ सालों से हम लोग प्रयास कर रहे थे कि आरा में भी बच्चे पढ़े और आरा के बच्चे यहीं से IIT क्वालिफाई करें। किसी बच्चे को यहाँ से कोटा, पटना या दिल्ली जैसे बड़े शहरों में जाकर बहुत पैसे खर्च कर करके पढ़ाई जो करते हैं उनको यहाँ पर काफ़ी किफ़ायती दाम में बहुत अच्छी पढ़ाई हो। तो बस यही था, हम लोग मेहनत कर रहे थे और इस बार JEE 2023 मेंस में मेरे 12 बच्चों में से 9 बच्चों का मेंस में सिलेक्शन हो गया। तो यही न्यूज़ मार्केट में आई है तो लोग के प्रति मेरा विश्वास जो है वो बढ़ रहा है, लोग और चाह रहे हैं मुझसे मिल रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आया कि IIT निकालने के बाद लोग फॉरेन भागते हैं नोट कमाने के लिए, अपना एक स्टेटस बनाने के लिए। आप यहाँ इस शहर में क्या बात तो आपकी सही है सर। मेजॉरिटी अगर परसेंटेज देखा जाए तो या तो कोई टॉप ये पब्लिक सेक्टर या कॉर्पोरेट ज्वाइन कर लेते हैं या बहुत लोग कॉलेज चले जाते हैं। लेकिन मेरा शुरू से इंटरेस्ट था टीचिंग के प्रति और मुझे शुरू से ही टीचर बनना था। ये बात मुझे 8-9 से ही समझ में आ गया था जब मैं था। फिर असल में मेरी जब पढ़ाई कंप्लीट हुई 2019 में और मैं यहाँ पर आया तो मैंने यहाँ के बच्चों का काफ़ी स्ट्रगल देखा। मतलब इस शहर में ऐसे मैं ये नहीं बोलूँगा कि कोई पढ़ाने वाला नहीं है, लेकिन पर्सपेक्टिव अगर JEE को लिया जाए तो कोई वैसे टीचर्स नहीं है जो सच में JEE वगैरह के लिए अच्छे से बच्चों को ट्रेनिंग या पढ़ाते हैं। तो मेरा ये फोकस रहा कि यहाँ के बच्चों, क्योंकि मैं भी यहीं का हूँ, मैंने भी यहीं से आराम से पढ़ कर ही वहाँ तक मैं गया हूँ, तो मैंने देखा कि वो स्ट्रगल अभी भी बरकरार है जो मेरे समय मैंने किया था। तो मैंने सोचा कि इनका काम आसान किया जा सकता है अगर मैं यहाँ रहकर इन बच्चों के लिए काम करूँ। क्या आपके आने से वैसे गरीब बच्चों को भी एक प्लेटफॉर्म मिल जा रहा है ना? हाँ सर, बिल्कुल मिल रहा है। मैंने बहुत सारे बच्चों को स्कॉलरशिप भी दिया है जिनके फादर इतना भी अफोर्ड नहीं करते थे, उनको कुछ डिस्काउंट पर या स्कॉलरशिप भी मैंने 2-3 साल के अपने टीचिंग करियर में मेरे बच्चों को पढ़ाया है। बच्चों के लिए जो मेरिटोरियस हो तो मेरिटोरियम एकेडमी क्या कर सकता है, क्या फैसिलिटी दे सकता है? तो फैसिलिटी ये है कि जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं गरीब भी अमीर नहीं देखता। कोई भी बच्चा अगर आता है, अगर उसमें मेरिट है तो वह यहाँ पढ़ सकता है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि स्कॉलरशिप वगैरह की बातें मैंने इसलिए की ताकि कोई भी बच्चा अगर यहाँ पर आता है और वो पढ़ने में के लिए सक्षम है और पढ़ना चाहता है तो यहाँ से लौट कर वापस नहीं जाएगा। पर गरीब बच्चे लौटेंगे नहीं, उनमें दम है तो आप उसको रोकेंगे। चूंकि आप अपने कहा कि 8वीं क्लास से आपके अंदर शिक्षक बनने की लालसा थी, क्या शिक्षा विरासत मिली है क्या, ऐसा कुछ? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि मम्मी पापा दोनों टीचर हैं और स्कूल है उन लोगों का, तो बचपन से पढ़ाई लिखाई का ही माहौल रहा है घर में। तो इसीलिए वो चीज़ ऐसा लगता है कि मतलब टीचिंग बहुत पसंद आता है घर में। टीचर तो एक राष्ट्र निर्माता होते हैं और आप तो इस बार 9 लोग हैं ना आपके? 9 बच्चों को आपने निर्माण कर रखा है, पता नहीं किस दिशा में जाएंगे, अच्छा ही जाएंगे। हम आपके उन बच्चों से मिलना चाहेंगे। उसके पहले आप हमको बताइए कि वो बच्चे कहाँ के हैं, इस आरा जनपद से कहाँ से बिलोंग करते हैं? ऐसे तो आरा लोकल आरा मतलब आरा शहर के भी हैं और गांव के भी बच्चे हैं। हाँ। जैसे जो सबसे अच्छा जो बच्चा दिवांशु है जिसकी 99.3 परसेंटाइल आई है, वो सलेमपुर के पास से आता है, वो गाँव से आता है। उसके अलावा अभिषेक है, आकाश है, या बाकी सारे बच्चे हैं, ये सब आरा के लोकल भी हैं। और जैसे अभी भी जो बैचेस चल रहे हैं उसमें भी आप देखेंगे तो बहुत सारे बच्चे बड़जा गांव से, सलेमपुर से, उन सब जगहों से आ रहे हैं पढ़ने के लिए। इवन गांधी वगैरह के साइड से भी उधर से बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए।
जो बच्चे जो इधर उधर भटक रहे हैं या जो गार्जियंस अपने बच्चों को लेकर टेंशन में हैं, कोटा जाए, लखनऊ जाए, पटना जाए, इलाहाबाद जाए, वगैरह वगैरह, ऐसे गार्जियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप सामने? गार्जियन सर मैसेज बिल्कुल सर बिल्कुल साफ है, ये कि जो इस पढ़ाई के लिए आप पहले बच्चे कोटा या दिल्ली या जाते थे, मैं वही पढ़ाई यहाँ पर आरा शहर में दे रहा हूँ। और ये बात सिर्फ कहने की नहीं है, पिछले कई सालों से रिजल्ट्स बोल रहे हैं। आप मेरे किसी स्टूडेंट से भी पूछ सकते हैं, उनके पेरेंट्स से पूछ सकते हैं। मैं ये बोलूँगा कि मैंने इतने समय में एक विश्वास क्रिएट किया है लोगों के बीच में, जिसके कारण से बच्चे मेरे पास आ रहे हैं पढ़ने के लिए। आखिर बच्चे कोटा क्यों जाते हैं? कोटा ने इतने सालों में एक विश्वास क्रिएट किया है जिसके लिए बच्चे वहाँ जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि वही पढ़ाई आपको यहाँ आरा शहर में मिलेगी, जिसके लिए आपको कहीं भी कोटा, दिल्ली या किसी भी जगह जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पर रहिए, यहाँ पर पढ़िए और यहीं से क्वालिफाई कीजिए। बाहर के कोचिंग्स में जहाँ आईआईटी के लोग तैयारी करते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, कन्फ्यूजन बरकरार रहता है, बार बार पूछ नहीं पाते हैं। आपके यहाँ का क्या माहौल है? हमारे यहाँ के टीचर जो हैं बहुत फैमिलियर हैं और टीचर की भी कमी नहीं है। हमारे यहाँ 2 मैथ्स के टीचर हैं, 2 केमिस्ट्री के टीचर हैं, फिजिक्स के भी 2 टीचर हैं। और मतलब आप जितना बार वो पूछेंगे आपको वो कभी मना नहीं करेंगे कि मत पूछो। आप जितना बार पूछेंगे वो आपको बताते हैं और मतलब अलग अलग तरीक़ा से आपके डाउट सॉल्व करते हैं, एनिमेशन वगैरह दिखाकर या फिर वीडियो वगैरह दिखाकर अलग से। तो वहाँ से सारे डाउट वहाँ से क्लियर हो जाते हैं हम लोग के। मेरिटोरियम एकेडमी ही क्यों? कोटा, लखनऊ, पटना, दिल्ली क्यों नहीं? नहीं मतलब हम भी पहले सोचे थे वहाँ पे जाने के लिए, लेकिन फिर इस कोचिंग के बारे में पता चला तो हम यहाँ पे आए और सर बोले कि तुम देख लो, अगर तुमको समझ में आता है या फिर पढ़ाई अच्छा होता है तो तुम रुकना। फिर हम पढ़े और हमको समझ में आए और यहाँ पे अच्छा भी लगा। जैसे वहाँ पे ज़्यादा बच्चा होता है, यहाँ पे सिलेक्टेड बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, तो वहाँ से थोड़ा बेटर लगा और फीस भी ठीक ठाक था। मतलब पापा वहाँ पे उतना अफोर्ड नहीं कर पाते, तो हम इसलिए यहाँ पे। यहाँ पे जो सेलेक्टेड बच्चों के साथ हम मतलब पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे मतलब जो भीड़ है वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का डिफरेंस हो जाता है। यहाँ पे हम लोगों ने, जो सर ने हम लोग को कॉन्फिडेंस दिया, 4 साल से उनके साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, तो वो कॉन्फिडेंस एक अंदर से आया कि हम लोग यहाँ से अच्छे कर सकते हैं। तो वही कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग यहाँ पे मतलब अपने पढ़ाई। क्या नाम है आपका? अमृतराज। अमृतराज। अभिषेक हैं, जी सर। आप प्रॉपर आरा के हैं। जी सर। आरा में कोचिंग ट्यूशन की तो बहुत भीड़ है, उस भीड़ में आपका ये ट्यूटोरियल एकेडमी कैसे अलग है? मेरिटोरियम में जैसे आरा में इंस्टीट्यूट तो बहुत है, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पाते हैं। हाँ। लेकिन मेरिटोरियम एकेडमी अब एक विश्वास है, सर भी हम लोग के IITian हैं, तो अंदर से एक रहता है कि हाँ IITian है तो अच्छे होंगे। और हम लोग आके पढ़ भी चुके हैं, इनसे हम पिछले 4 साल से पढ़ रहे हैं। एकावना बड़हरा गांव के रहने वाले हैं और वहाँ का मिजाज कुछ अलग है, और उस गांव के होकर अपने IIT निकाला। बहुत सारे टैलेंट आपके गांव से निकले हैं, तो क्या माहौल है आपके यहाँ पढ़ाई का? सर माहौल तो बहुत बढ़िया है सर। पहले बात थी यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन है, फैमिली जैसा रिलेशन है। तो सर हम लोग भैया के साथ फैमिली जैसे रहते हैं, तो हम लोग को डाउट पूछने में भी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो हम लोग कभी भी बेझिझक कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। यहाँ पे फैमिलियर होने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगता है। यहाँ पे आइए, आप पढ़िए, देख भी सकते हैं आप आगे। सारे बच्चे फैमिलियर रहते हैं भैया के साथ, सारे डाउट आसानी से पूछ सकते हैं, किसी बात का कोई भय भी नहीं है थोड़ा, तो इसका हमको बेनिफिट मिला। अभी आप लोग 7 लोग आए हुए हैं। सत्यम, सबसे पहले आपको शुभकामनाएं, आपने IITG बहुत धन्यवाद सर। निकाल चुका है। कैसे आपके अंदर प्रेरणा कहाँ से आई? सर प्रेरणा तो 9th तक सर IIT के बारे में मालूम नहीं चला था। उसके बाद राहुल सर अपने पढ़ाई कंप्लीट करके जब यहाँ आरा शहर में आए, तो उसके बाद उन्हीं के स्कूल में हम लोग पढ़ते थे। तो राहुल सर से मिलने के बाद वो बताएं कि IIT ऐसे होता है, और वहीं हम लोग को गाइड करते रहे और आज हम लोग मेंस क्वालिफाई कर चुके हैं। कैसा माहौल है पढ़ाई का यहाँ पर? पढ़ाई का सर यहाँ बहुत बढ़िया माहौल है, बहुत बढ़िया से पढ़ाते हैं सर, और बहुत बढ़िया एक्सप्लेन करते हैं, बहुत बढ़िया से। कोई कुछ भी कितना भी पूछे बताते हैं। छोटी से ये दुनिया, बहुत सारे रास्ते हैं, और उन्हीं एक रास्ते में से एक मेरिटोरियम क्लासेज एकेडमी का रास्ता इन बच्चों ने चुना है। यहाँ हर तबके के बच्चे
अपने मंजिल को, अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को प्राप्त कर सकते हैं। गरीबी और अमीरी कोई मायने नहीं रखता, मेरिट ही मायने रखता है इस मेरिटोरियम क्लासेज में। राहुल उपाध्याय और उनकी टीम को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आरा में इसी तरह से वो काम करते रहें और आरा जिला, शाहाबाद जिला के होनहारों को उनके लक्ष्य तक पहुँचाते रहें। यहाँ उर्वरक भूमि है और इस भूमि में बहुत सारी शक्तियाँ पनप रही हैं, उन्हें मार्गदर्शन की ज़रूरत है, ऐसे ही आप देते रहें। आईना न्यूज़ के लिए मैं संजय शाश्वत।